किसी को कोई डाउट है ये पहले और दूसरे चैप्टर में? क्योंकि आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पावर शेयरिंग फेडरलिज्म में। यस, तुमने ये नहीं पढ़े ना? नहीं। नहीं पढ़े ना? तुमको मैं इनकी लिंक नहीं। प्रोवाइड कर दूंगा। आज जो हमारा टारगेट होने वाला है वो थर्ड चैप्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पॉलिटी पूरी निपटाएंगे, फिर इकोनॉमिक, फिर जियोग्राफी निपटाएंगे, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर इकोनॉमिक्स निपटाएंगे, फिर हिस्ट्री निपटाएंगे, ऐसे निपटाएंगे। तो मतलब ये है कि कोई भी एक सेक्शन कवर कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ये फंडा हो जाएगा हमारा। आओ अभी आते हैं चैप्टर थर्ड की तरफ, जो कि तुम्हारा है, तुम्हारा जेंडर। और क्या है उसके आगे बताओ? रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन, कास्ट। ये बताओ मुझे, तुम्हारे स्कूल में ये हो गया है कि नहीं हो गया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। हो गया है। हो गया है? तो इस चैप्टर के हम्म। बारे में तुम्हें जितना भी आता है, तुम तीनों को जितना भी आता है, तुम मुझे बताने की कोशिश करो। जो भी कीवर्ड्स आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, तुम मेरे को बताने की कोशिश करो। कुछ भी, जो भी वर्ड आ रहा है, फेमिनिस्ट से लेकर जो भी वर्ड आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, पैट्रियार्की आ रहा है, कुछ भी जैसे वर्ड दो चार भी आ रहे हैं जो भी तुमने इसमें पढ़ रखे हैं, वो सब मेरे को बताने की कोशिश करो कि हाँ लगे कि हाँ तुमने कुछ ना कुछ तो स्कूल में पढ़ा ही है। बताओ मुझे। कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। तुम बोल सकते हो कि भैया रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने, या फिर कुछ हमने ऐसा पढ़ा था स्कूल में। ये जब तुम्हारा जेंडर और तुम्हारा रिलीजन और कास्ट पढ़ा था, तब तुम्हारा क्या इस चैप्टर में कहीं भी रिजर्वेशन जैसा वर्ड आया था? हाँ आया था। आया था ना? वुमेन्स को लेकर, है ना? क्या फेमिनिस्ट हाँ और वुमेन्स को पैट्रियार्की लेके। वर्ड आया था ये सब? कौन सा? पैट्रियार्की वर्ड आया था? तुम्हारे लॉस तरीके इस- क्या आए थे, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम एक्ट 2023 वाला? हाँ इस हाँ तरह की हाँ चीजें बताई गई थी। क्योंकि जो हाँ भी चीजें हाँ इंपॉर्टेंस वाली, जो भी चीजें ना, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है ना, ये सारी चीजें तुम लोग को पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। सेकुलर स्टेट का हाँ। मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे कोई बता सकता है सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब क्या होता है बताओ? तुम्हारा मतलब स्कूल क्या नाम है, सब रिलीजन को एक मानना, एक ही लेकर के चलना। हाँ नहीं, पहली बात तो किसी रिलीजन को नहीं मानना। और जब हम किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, मतलब अपने काम में रिलीजन को लेकर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन अवर वर्क। तो उसको एक तरीके से बोल सकते हैं सेकुलर। जैसे मान लो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, या फिर जो मान लो कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जनरल पावर शेयरिंग में जो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कास्ट को लेकर, वो तुम्हारे रिलीजन को लेकर कभी भी वो नहीं करेगी, है ना, कभी भी बायस्ड नहीं होगी। तो इस हिसाब से जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, वो कैसी एक सेकुलर इन नेचर है ना? वो सारे धर्मों की इज्जत करती है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है? फिर एक कास्ट का मीनिंग आ जाएगा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। इन सब के बारे में कभी पढ़ा है? हाँ भैया, वो पढ़ा है? 18 से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लगे रहना, है ना? जब चैप्टर को तुम लोग आधा पढ़ चुके होगे तब तुम्हें और ज्यादा मजा आएगी। जैसे हमारा फेडरलिज्म में था, फेडरलिज्म के स्टार्टिंग में हमको तब अच्छे से ज्यादा समझ में आ रहा था, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में तुम्हारा श्रीलंका और बेल्जियम का पढ़ लिया था, तभी हमको समझ में आया था। लेकिन ये चैप्टर कैसा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एकदम नया सा लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि अभी वाह ये सब चीजें। लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? चलो, ये पढ़ो जो मैंने येलो लाइन से कर रखा है। The existence of social diversity does not threaten democracy. Political expression of social difference is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in अब India. समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि क्वेश्चन उसने क्या बोला था अभी, कि जितने भी हमारे इंडिया में सोशल डाइवर्सिटीज है, सोशल डाइवर्सिटी मतलब मैं रेस डाइवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। कि जैसे मान लो कि सोशल डाइवर्सिटी में जो तुम्हारे जम्मू कश्मीर वाले हैं, क्या वो जरूरी है कि वो तुम्हारी दाल रोटी खाते होंगे? या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे नागालैंड वाले, ये जो नागालैंड वाले हैं, ये तुम्हारे ज्यादा खाते होंगे? तो देखो, हर किसी अपने स्टेट, अपने कल्चर का अपना एक
अलग सोशल नेटवर्क है, एक अपना वो है। तो हमारा इंडिया तो सोशल नेटवर्क से भरा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर बोला जाए तो इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी भरी ही पड़ी हुई है ना। सोशल डाइवर्सिटी एकदम एकदम भरी पड़ी हुई है। तो जितनी ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है और जितनी ज्यादा उन सोशल डाइवर्सिटीज को अगर हम लोग ऑटोनॉमी देंगे, ऑटोनॉमी मतलब आजादी देंगे कि ठीक है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं या फिर आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप अपने बारे में अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि देखिए हम इस तरीके से जीते हैं एंड वी आर प्राउड टू बी लिविंग विद दैट। तो ये सब क्या है, हम उन लोग को जब हम उनके ही कल्चर की रेस्पेक्ट करेंगे, ज्यादा ऑटोनॉमी देने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेमोक्रेसी को इनरिच कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब हम डेमोक्रेसी में जिसको भी चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो हम अपने लिए ही चुनते हैं। तो अगर मान लो कि नागालैंड में भले चाहे पॉपुलेशन कम हो, है ना, लेकिन वहां का भी तो कोई ना कोई पर्सन होगा ना, जो मतलब क्या कहते हैं, ये दिल्ली की बैठी हुई सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, वहां से भी कोई ना कोई एमपी आया होगा। लेकिन बस बात यही है कि उसकी यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो हो सकता है कि उसकी संख्या केवल एक हो। उत्तर प्रदेश में संख्या ज्यादा है, तो तुम्हारे सेंट्रल की सरकार में लोकसभा में उसके 80 सीटें हो रखी हैं। तो लेकिन इसका मतलब है कि ये 80 की 80 सीटें एक वाली सीटों पे ज्यादा प्रभाव डाल देगी, कोई बिल आएगा तो डाल देगी। तो जब इस तरह की जब चीजें होती हैं, तो जहाँ थोड़े से कम लोग होते हैं लेकिन उनकी सोशल डाइवर्सिटीज एकदम अलग होती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब धरना प्रदर्शन या फिर मान लो कि मतलब क्या कहते हैं कि वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये सब सारी चीजें करते हैं और फिर हम उनकी बात जब मानते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जरूरी होती हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी को इनरिच करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग उनका भी पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इस चैप्टर में हम लोग मतलब क्या कहते हैं, इसी आइडिया को लेने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट जगह तुमको स्पीसीज देखने को मिल रही है, रेस देखने को मिलेगी, है ना, कि तुमको शेड्यूल कास्ट देखने को मिलेगा, है ना, शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलेगा। फिर तुमको रिलीजन बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि यार रिलीजन के बेसिस पे हमने मतलब इंडिया को मतलब क्या कहते सोशल उसके एग्जिस्टेंस को डिवाइड कर रखा है। इवन हमारा जो जेंडर है उस बेसिस पे भी कर रखा है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहते हैं वुमेन्स को सपोर्ट देने के लिए कर रखा है, मैन को सपोर्ट देने के लिए रखा है, कि जैसे तुम्हारा होम कल्चर पे तुम्हारा वुमेन ज्यादा काम करती है और लेकिन वो सोसाइटल चेंज के लिए उनको मतलब क्या कहते हैं वर्क कल्चर में भी आना चाहिए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए रिजर्वेशन देना, ये सब देना। तो ये जो सोशल डाइवर्सिटीज हमारे इंडिया में बट रखी है, फिर वो भले चाहे जेंडर के बेसिस पे वुमेन और मेन पे हो रखी हो, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम्हारा क्रिश्चियन इन सब में बट रखी हो, और तुम्हारे कास्ट के बेसिस में एसटी एससी ओबीसी तुम्हारा अपर कास्ट लोअर कास्ट है ना, हिंदू वर्जन मुस्लिम वर्जन इन सब में बट रखी हो। तो ये सोशल डाइवर्सिटी मतलब अपनी अलग अलग हो रखी है। इन लोगों की अपनी अलग अलग डाइवर्सिटी में लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से रहना सीखा है। और जब भी कुछ चीजें होती हैं तो ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना जानते हैं। और जब हम उनके उनके प्रॉब्लम्स को, उन एक्सप्रेशंस को हम कैटर करते हैं, हम मतलब उन डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने डेमोक्रेसी को इनरिच कर रहे होते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया। चलो ठीक है, यश तुम ही पढ़ो। We look at three kinds of social difference that can take the form of social division and inequalities. These are social differences based on gender, religion, and caste. आप बताओ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ सोशल डिफरेंसेस हैं जो डिवाइड हैं तीन इन इक्वालिटीज, डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज। वही चीज है जो मैंने अभी बताया ना, कि हमारे हाँ अगर जैसे एज इंडिया एज कल्चर में देखा जाएगा तो हमको क्या पता चलेगा कि हमने तीन चीजों में चीजों को डिवाइड करके रखा है ना। एक हाँ रिलीजन के बेसिस में, है ना, और एक कास्ट के बेसिस में, और एक तुम्हारा जेंडर के बेसिस में। और उन तीनों बेसिस में भी इनइक्वालिटीज हो रखी हैं। जैसे रिलीजन के बेसिस में हिंदू मुस्लिम अपना अलग अलग, जेंडर के बेसिस में मैन और वुमन एकदम अपना अलग अलग, और कास्ट के बेसिस में भी हो रखी हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो हम इनको देखेंगे, इनका नेचर जानने की कोशिश करेंगे कि इनको पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस किया गया है, वुमेन का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, मेन का क्या रोल है, हम वुमेन को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, किस कास्ट को हम लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों इतना जरूरी है एक एस टी एस सी को प्रमोट करने के लिए, क्यों हमें उनकी एक जिंदगी देनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को लेकर मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम आगे आने वाले चैप्टर में जो भी चीजें हैं, ये जितनी भी तुमको डाइवर्जेंट दिख रहा है, जेंडर से, रिलीजन से, कास्ट से, हम इन सब के बाद हम लोग मतलब क्या कहते हैं पढ़ने की थोड़ी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से कि मतलब ये जो एक्सप्रेशन है,
इनके बेसिस पे हमारे इंडिया में जो भी चीजें हम जो मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे, क्या उससे कोई डेमोक्रेसी में कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, या फिर वो चीजें या फिर हमें डेमोक्रेसी इंप्रूव हो रही है? वो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, या हमने 9th में भी पढ़ रखा है डेमोक्रेसी के बारे में। तो हमें तो ये मालूम है कि डेमोक्रेसी में खतरे में नहीं आती और इम्प्रूव होती है। तो लेकिन देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे वर्ग है जो मतलब इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। चलो पढ़ो। यश तुम्ही को पढ़ना है आज, चलो पढ़ो। In each case, we look at the nature of the division in India and how it gets expressed in politics. We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. बताओ क्या मीनिंग है। अमन तुम बताओ क्या मीनिंग है। बताओ बताओ। भैया जी तुम्हें तो अरे भाई यही चीज तो मैं बता रहा था, ये जितने डिफरेंट डिफरेंट जो हाँ है ना, भैया जो जेंडर आपने रिलीजन बताया कास्ट, वही है। है ना, जेंडर रिलीजन जो कास्ट है ना, ये कैसे पॉलिटिक्स में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कैसे ये जो डिवीजन है हमारे एक्सप्रेस्ड हो रहा है पॉलिटिक्स में, क्या इस एक्सप्रेशंस की वजह से क्या कोई डिफरेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है? और अगर मान लो कि डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो कैसा हो रहा है? हेल्दी हो रहा है या फिर मतलब क्या कहते हैं कुछ खराब ही हो रहा है? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जेंडर, कास्ट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिलीजन, कैसे एक इंडिया में डेमोक्रेसी या फिर अपने पॉलिटिक्स में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है और कितने हद तक लाने की कोशिश कर रहा है, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मुझे बताओ, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, नहीं भैया। नहीं है ना? तो थोड़ा सा मतलब है ना समझना पड़ेगा, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। आओ चलो, चैप्टर स्टार्ट इधर से ही होगा ना, ऊपर से तो होगा नहीं, हाँ नीचे से ही होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा भैया पर, ये हाँ बोलो। खोपड़ी किसकी उठा रही है? हाँ तो तुम उसमें पढ़ो, बंगाली मर्जी यार अफर्मिंग इसकी वुमन उठा स्ट्रेंथ। लो। ना ये क्या है, ये एक तुम्हारी बंगाली वुमेन है ना, बंगाल की वुमेन। और जब उस समय मतलब क्रांति हो रही थी काफी ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये एक मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी की खोपड़ी उठा रखी है ना, और उसको मार सकती है। मतलब इसके पास भी इतनी हिम्मत है कि मतलब अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी मैं बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं अपना जीवन काट सकती है, क्योंकि लोगों ने शक्ति का प्रदर्शन लोगों की मौत से ही ज्यादातर देखने की कोशिश की है। तो अगर मान लो अरे कि बाप औरतों रे। पे अगर अत्याचार कोई करेगा तो उनके अंदर भी इतनी हिम्मत है कि उनको वो भी मार सकते हैं किसी को। तो ये जो पोस्टर है जो बंगाल, लेकिन एक्चुअली में कोई वुमेन मार रही है ऐसा नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन दिखाया गया है कि वुमेन कैन ऑल्सो बी बिकम अ फियरलेस, है ना, उस तरीके से। तो एक बंगाल की वुमेन है जो कि मतलब अपना एक स्ट्रेंथ दिखा रही है कि मतलब हाँ देखो, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी इस तरह से कर सकती हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ अरे गया, बताओ बाप मुझे रे। इतना। हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो स्टार्टिंग let से। us being let us being with gender division. बी नहीं, बेगिन। This is a क्या? लेट अस बेगिन विद द जेंडर डिवीजन, मतलब स्टार्ट करते हैं हम लोग जेंडर डिवीजन से। Yeah, let us begin with gender division. This is a form of हेराइकल, hierarchical, हेराइकल, hierarchical, hierarchical हेराइकल। social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. क्या बोल रहा है कि मतलब हायरार्की अगर देखी जाए, कौन ऊपर है कौन है नीचे है, इस सोशल डिवीजन से अगर देखा जाए, तो हमें मालूम है कि हम लोग मतलब जो कल्चर है, जो इंडिया का कल्चर है, वो वुमन को नीचे रखता है। किसको रखता है? वुमेन्स को नीचे रखता है ना। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, अगर पॉलिटिक्स के सेंस में देखा जाए, तो मुझे बताओ पॉलिटिक्स में क्या कोई मतलब क्या कहते हैं जेंडर के बेसिस में कभी भी ऐसा बोला गया कि वुमन का तबका नीचे रहेगा और मेन का तबका ऊपर रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा ना। तो पॉलिटिक्स के सेंस में तुम्हारे मेन और वुमेन दोनों ही इक्वल हैं। लेकिन जब मैं हैराइकी की बात कर देता हूँ, हैराइकी में जब हम लोग जो पहले से बनकर आ रही हैं, जो प्रथाएं बनकर आ रही हैं, उसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब पुरुष समाज बना रखा है। तो ऊपर मतलब मेल पार्टनर आता है और मेल के पास ज्यादा पावर होती है और फीमेल के पास थोड़ी सी मतलब क्या होती है, पावर कम होती है। तो हमको ये देखने को मिला है। तो यही बता रहे कि हम लोग ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें जेंडर डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हेरिकल मतलब कैसे होता क्या है? हैराइक हैराइकी हैराइकी मतलब समझ लो कि किसके पास कितनी पावर होगी। ये चीजें जैसे तुम्हारे घर में एक डिसीजन है पैसों को लेकर, वो हैराइकी डिसाइड हो रखी कि तो वो तुम्हारे पापा डिसाइड करेंगे
मम्मी ने मतलब क्या कहते हैं खाना का डिसाइडेड रख रखा है, तो वो हायरार्की डिसाइड हो रखी है कि जैसे मान लो कि अगर जैसे तुम लोग को कुछ खाना होता है तो पहले तुम अपनी मम्मी से पूछते हो, मम्मी से पूछने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं पापा पूछते हैं, और फिर पापा के अगर बड़े पापा होते हैं तो फिर वो उनसे पूछते हैं, घर में अगर कोई सामान लेकर आते हैं। तो ये सब क्या है? एक हायरार्की है, सबकी अपनी अपनी एक औकात डिसाइड करके रखी है। वो मतलब वो पर्सन दूसरा डिसीजन नहीं ले सकता है, कुछ वो वैसा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ जैसे मान लो कि तुमको साइकिल चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो ना, तुमने बोला कि मेरे को बाइक चाहिए, तो सबसे पहले किससे बोलते हो तुम लोग घर में? डायरेक्ट जाकर पापा से बोल देते हो, पापा आई नीड अ नहीं बाइक? नहीं बोलते हो ना। मैं नहीं। थोड़ा सबसे सा पहले क्या मम्मी कहते हो? से अपनी बोलते हैं। बहन से बोलते हो कि यार देखो यार, हमको यार मतलब क्या कहते हैं कि स्कूटी और एक बाइक ले लेनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, थोड़ा लुभाने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं वो मम्मी को बताती है, फिर मम्मी पापा को बताती है, और फिर जाके वो सारी बात बनती है। तो तुम्हारे अंदर एक वो जो एक डर है, एक वो है, क्योंकि लास्ट तक जिसके पास जाके बात जाएगी तुम उसके पास डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो तुम एक सेट ऑफ लोगों से जा जाके उनके पास जाते हो। तो एक हायरार्की डिसाइड हो रखी है कि एक वो चीज है। अब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हमारे इंडियन मतलब क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम में पूजा पाठ कौन कर सकता है तुम्हारे? पुजारी लोग कर सकते हैं या क्षत्रिय लोग कर सकते हैं पूजा पाठ वगैरह? हाँ, पूजा पाठ वगैरह जो भी चीजें हैं वो कौन कर सकता है? वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्राह्मण कर सकते हैं या फिर क्षत्रिय कर सकते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण। कर सकते हैं। तो ये हायरार्की डिसाइड हो गई है, ये मतलब क्या कहते हैं पूर्वज लोग मनाते हुए आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे सोशल नेटवर्क में तो है, मतलब हमारे आसपास हम लोग को ये सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के सेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉलिटिक्स के सेंस में जो भी आपका जेंडर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो हमेशा ही इक्वल होता है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर मैं क्या कहते हैं कास्ट के बेसिस पे अगर जो डिवीजन देखता हूँ, तो कास्ट के बेसिस में भी पॉलिटिक्स में हर कोई बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि लोकसभा राज्यसभा, तो मैंने लोकसभा राज्यसभा में ये बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पास जनरल के पास ज्यादा पावर होगी, तुम्हारे ओबीसी के पास कम पावर होगी, और एसटी एससी के पास और कम पावर होगी, कि मैंने एक हायरार्की डिसाइड कर दी। लेकिन ये है, ये हमारे आम लोग में आम चीजों में ज्यादा देखने की कोशिश होती है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर देता हूँ, जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है, जहाँ राजनीति आ जाती है, और राजनीति को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा राज्यसभा में। तो उस केस में ना तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कास्ट डिवाइडेड हो रखा होता है, ना तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जेंडर डिवाइडेड हो रखा होता है, ना ही तुम्हारा रिलीजन डिवाइडेड हो रखा होता है। हम हर किसी कास्ट जेंडर को हम लोग इक्वालिटी के साथ देखते हैं, मतलब हर एक को हम लोग इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफी बार ये होता है कि कोई जमाने से पीछे चला आ रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए हम बस कुछ रिजर्वेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि तुमने बोल दिया कि भैया इक्वालिटी की अगर बात हो रही है तो फिर रिजर्वेशन में ओबीसी और एसटी एससी को इतना रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? तो वो इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही इक्वालिटी नहीं मिली, उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिली, वो सारी चीजें नहीं हुई। तो हम लोग उनको तबके में लाने के लिए, अपने से बराबर करने के लिए, उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम उनको एक मतलब क्या कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी के थ्रू, ट्रू डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या कहते हैं एक बेनिफिट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उसमें उस समय इनक्वालिटी नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं मतलब ट्रू इनक्वालिटी करते हैं, और वो ट्रू इनक्वालिटी करके हम उनका सपोर्ट करते हैं, और इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग ही होती है। ये चीज होता है। तो कैसे पॉलिटिक्स में वैसे हम भैया, सब। हाँ बोलो बेटा। वैसे भी अब तो या तो कम कर देना चाहिए या बंद कर क्या? देना चाहिए, क्योंकि अब तो इक्वालिटी हो गई है ना। मतलब नहीं, अब नहीं तो हुई है है। ही ना। नहीं हुई बेटा, अभी नहीं हुई है। अभी भी क्वालिटी नहीं हुई। अभी भी अगर तुम देखोगे जाके, तुम्हारे जितने भी मतलब क्या कहते हैं वर्क कल्चर, वर्क ऑफिस में तुमको मैक्सिमम मतलब क्या कहते हैं तुमको अपर कास्ट की मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा कि पूरे मतलब क्या कहते हैं वर्क कल्चर या फिर जो भी तुम्हारे ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जितने भी, चाहे वो तुम्हारे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, तो तुमको वहां लेकिन मतलब क्या कहते हैं इंडिया तुम्हारे का सारे। प्रेसिडेंट खुद ट्राइबल कम्युनिटी से है, हाँ, और ट्राइबल गवर्नमेंट भी कम्युनिटी तो से आ खुद रही ही है। है। अच्छा, ट्राइबल कम्युनिटी से आ रही, तुमको ये तो पता चल गया, लेकिन मुझे बता दो पिछले 1 साल में ट्राइबल्स को लेकर कितने लॉ आए? पता नहीं। पता नहीं ना। तो बस तुम्हें बस केवल ये याद है कि वो हेड हो गई है। तुमको ये याद हो गया कि हाँ तुम्हारी वो एज अ वुमन तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बनाई गई है। लेकिन वुमन से रिलेटेड कितने लॉ लेकर आए? ट्राइबल से रिलेटेड कितने लॉ लेकर आए हैं? कितने उनके वेलफेयर को लेकर बातें की गई हैं? कितने उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की गई है? कितने उन बच्चों को लेकर मतलब क्या कहते हैं वो सारी चीजें की गई हैं? है ना? ये सारी जब चीजों को तुमको पता चलेगा, और जब ये सब सारे क्वेश्चन जब तुम लोग पॉलिटिक्स में मतलब पढ़ोगे, और इसके साथ साथ मतलब तुम क्वेश्चन करोगे जिनको तुमने चुन के भेजा है, भले चाहे वो तुम्हारे एमएलए हो चाहे एमपी हो, तो ये तुम्हारा डेमोक्रेसी का पार्ट है ना? ये तुम्हारी ट्रू डेमोक्रेसी है। मतलब ये क्या है
तुम ऐसा नहीं, तुम अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो इसका मतलब है कि तुम वन वोट वन डे वाला सीन नहीं है। तुमने जो वोट दिए वो पूरे 5 साल के दिए, और तुम 5 साल तक तुम चेक कर पा रहे हो। तो देखो, लगता है हमें जरूर कि हमने रिजर्वेशन दे रखा है तो उनका सपोर्ट हो रखा है, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत चीजें होती हैं। तुम विश्वास मानो, आज के टाइम में वुमेन्स को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें हम लोग जो उनकी फीस रखते हैं एकदम निल रखते हैं, या तो जीरो रखते हैं या तो 100 से लेकर 200 के अराउंड रखते हैं। लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है ना। लेकिन उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, उनको उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी एक मतलब एक लड़की थी राधिका यादव, तुम्हारे हरियाणा की, वो टेनिस प्लेयर थी, वो शॉट्स भी बनाती थी, वो अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जी पाई, उसके फादर ने उसको गोली मार दी। तो हाँ हमको तो देख के, हाँ, हमको तो देख के लगेगा कि मतलब क्या कहते हैं कि यार हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, वुमेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्चुअल ग्राउंड में क्या SC ST तुम्हारा आज भी नहीं हो रहा है? तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या कहते हैं कि अभी इटावा का केस में क्या हुआ था? क्या इटावा के केस में तुम्हारे वो जो मतलब क्या कहते हैं यादव समाज से जो तुम्हारे पुजारी थे, क्या उनके बाल नहीं काटे गए थे? जब उनकी पूजा हो रही थी क्या अब उनके बाल नहीं काटे गए थे? काटे गए थे ना। वो किसके द्वारा काटे गए थे? वो तुम्हारे अपर कास्ट के द्वारा काटे गए थे ना। वो तुम्हारी एक हायरार्की में थे ना। उनको लगता था कि पूजा पाठ केवल मतलब क्या कहते हैं पंडित और ब्राह्मण कर सकते हैं, तो वो हायरार्की में सबसे ऊपर थे। तो हायरार्की में ऊपर होने की वजह से उन्होंने क्या किया? डिस्टॉर्टन किया, उनको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को। इसमें उन्होंने लोअर कास्ट के जितने भी लोग थे उनको परेशान करने की कोशिश की। और लोअर कास्ट में जैसे मान लो कि यादव का उन्होंने पूजा पाठ करने की कोशिश की और उनके बाल काटे गए। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि आज के टाइम में मतलब क्या कहते हैं हम सब बराबर हो रखे हैं? बिल्कुल नहीं हो रखे तो हैं। भैया इन सब में मतलब केसेस नहीं होता अगर अपर बिल्कुल कास्ट में होने केस के बाद? होता है, केस होता है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमको काफी सालों तक अभी हम लोग को ST SC और OBCs को आगे लेकर आना पड़ेगा। और अगर आपको ये डाइवर्सिटीज मतलब SC ST और इन सबको अगर खत्म करना है तो देखो, इनका कल्चर तो नहीं खत्म कर सकते हो। कल्चर इन द सेंस, जैसे मान लो कि जो जमीन जो मतलब क्या कहते हैं जमीन, जो मान लो कि जो तुम्हारे जंगल में रहते तो तुमसे बोलो कि अगर तुमको ST SC से हटना तो तुम शहर में आ जाओ, वो तो नहीं होगा, वो तो वहीं रहेंगे। लेकिन रादर देन अगर जैसे मान लो कि अगर हम उनके ही घर में इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं, क्या करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत मतलब क्या कहते हैं ये रिलीजियस वाला जो भी मैटर ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग इम्प्रूव ही करेंगे, खराब नहीं होने वाले हैं, ठीक है। देखो हमारे टाइम में मैं विश्वास मानो, आज के टाइम में अगर जैसे मेरे से कोई बोल देगा कि लिविंग लिविंग रिलेशनशिप सबसे खराब होता है, तो हमें भी फील होगा। लेकिन हमारे आने वाले कल के हमारे बच्चे बोलेंगे लिविंग रिलेशनशिप इज अ गुड, तो हमारे बीच में मतभेद हो सकती है। लेकिन इन द एंड आई नो इफ आई वांट टू लिव विद माय बडीज, इफ आई वांट टू लिव विद माय चिल्ड्रंस, आई शुड बी एडमायर टू बी हैव अ लिविंग रिलेशनशिप, है ना। तो वो सारी चीजें तो हम लोग कैसे कैसे अपने एक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे कैसे वो कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज भी हम लोग को मतलब क्या कहते हैं कम से कम 100 से लेकर 500 साल लग जाएंगे, जब हमारे ST SC भी इक्वालिटी में आ जाएंगे। और वो तभी आएंगे जब उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको मतलब क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस देंगे कि कोई बात नहीं, आप DM बन के भी कॉन्फिडेंस में आ सकते हो। काफी बार ऐसा होता है। अगर मान लो कि मैं आज भी टाइम में मैं बता रहा हूँ, काफी सारे ऐसे टीचर है, SC ST टीचर है, जब वो टीचर्स बनते हैं तो टीचर्स बनने के बाद स्कूल में जाके पढ़ा नहीं पाते हैं। इस वजह से नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया, कुछ अदर अदर बोल दिया, और कोई अपर कास्ट वाला आकर हमको अगर कहीं मारने ना लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा? जब उनके समाज के लोग और भी टीचर होंगे। जैसे मान लो कि एक स्कूल में मतलब क्या कहते हैं 10 टीचर हैं, अगर एक SC का एक, तो वो थोड़ा सा डरता है क्योंकि बाकी सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं OBC से आ रहे हैं, उन सब से आ रहे हैं। लेकिन रादर देन अगर मान लो कि अगर तुम्हारे 10 स्कूल में वैकेंसीज आई हैं और 10 स्कूल के वैकेंसीज में अगर मान लो कि 4 उनके लोग हैं, 4 SC ST से, तो एक उनके अंदर यूनिटी दिखेगी। और वो यूनिटी कोई खराब चीज के लिए नहीं होनी चाहिए, यूनिटी उनके लिए अच्छी चीजों के लिए होनी चाहिए कि वो अपने हक के लेकर बात कर सके, ये सारी चीजें कर सके। तो जब ये सारी चीजें होती है तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव इन नेचर हो जाता है। तो नो डाउट हमारे इंडिया में अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं वो सारी चीजों को रिजर्वेशन पॉलिसी अपना रखी है, और ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी भी है। विश्वास मानो, जितना ज्यादा हम लोग मतलब क्या कहते हैं, विश्वास मानो जितना ज्यादा हम लोग मतलब क्या कहते हैं लोअर कास्ट का सपोर्ट करेंगे, हमारे आने वाला इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो सबसे रियल पावर जो है ना एक्चुअली में, वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लोअर कास्ट में ही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी बहुत है। जनसंख्या के साथ साथ वो तुम्हारी ग्राउंड पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको एक गांव बताता हूँ, ठीक है।
एक स्टोरी बताता हूँ। मध्य प्रदेश में तुम्हारी जनजातियां पाई जाती हैं। सुन रहे हो? हेलो। हाँ हाँ हाँ। भैया। मध्य प्रदेश में तुम्हारी जनजातियां पाई जाती है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में ये है कि जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, तब उन बच्चों को आजाद कर दिया जाता है और उनका एक हफ्ते का मेला लगता है, जिसमें वो अपनी ही जनजाति की किसी लड़की से या फिर दूसरे की जनजाति की किसी की लड़की के साथ वो संबंध बना सकते हैं। एक मतलब क्या कहते हैं, 1 महीने तक चेक कर सकते हैं कि किसके साथ उनको शादी में रहना है या नहीं रहना। तुम मुझे बताओ, क्या कानपुर में ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं। भैया। नहीं हो सकता। लेकिन एक जनजाति मतलब एक ट्राइबल के एरिया में हो रहा है, तो मुझे कौन ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है? मुझे बताओ कौन ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, तुम्हारे ये जो कानपुर ट्राइबल। में रह रहे हैं ये लोग या फिर जो ट्राइबल वाले लोग रह रहे हैं? कि देखो आखिरी में तो रहना बच्चों को ही रहना एक साथ में, तो वो अपने ही मतलब प्रतिस्पर्धा में जो भी उनकी पत्नियां हैं या फिर जो उनके पति हैं, वो कैसे होंगे या कैसे आगे चल के चलेंगे, तो वो उसको चेक करने के लिए जो उनके साथ एक हफ्ता या 1 महीना रह रहे हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छे हैं? या फिर जो मान लो कि जो अचानक से गए कि कल तुम्हारी शादी है, तैयार हो जाओ, मैं फलाने जगह तुम्हारी शादी करूंगा, तुमको मेरी नाक नहीं कटानी, तो वो लोग ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है? बताओ मुझे। पर पर ये भी चीज तो खराब है ना कि अगर वो 1 महीने रह रहे हैं, अगर उनका मतलब फिजिकली कुछ हो रहा है या मतलब वैसा, तो ये चीज भी तो खराब है ना फिर। अब अगर तुमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, जैसे मान लो कि कुछ चीजें होती है हमारे बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। लोग शादी क्यों हाँ। करते हैं? अच्छा मुझे बताओ, शादी क्यों करते हैं? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स और को मेंटिकल दोनों ही वो होती है चीज उसमें, जन हाँ। वो जनरेशन मांगे। जनरेशन बढ़ाने के लिए तो बेटा आज के टाइम में आईवीएफ भी है ना। तुम मतलब क्या कहते हैं, तुम सेक्स मत करो, तुम ये सारी चीजें मत करो, तुम्हारा जो तुम्हारा क्या कहते हैं स्पर्म सेल होगा, वो तुम्हारे फीमेल की एग में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या तुम उसके बिना रह लोगे? क्या तुम मतलब नहीं क्या कहते नहीं। हैं एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट तुम्हारा सेक्स कल्चर के बिना रह लोगे? नहीं रह लोगे ना। तो जो तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड है, जो तुम्हारी मेंटल नीड है, ये जो सारी नीड है, ये तुम्हारे काफी बार एक फिजिकल रूप ले सकती है, लेकिन ये किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं करती है कि कोई कितना खराब है, कोई कितना सही है। रैदर देन इस पे ज्यादा इंडेप्थ भी नहीं होना, ये चीजें हैं। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई आ रहा है और अगर वो इस चीज को देखना चाह रहा है कि हम लोग आगे चल के कंपैटिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो वो नो स्टैंडर्ड, वो कोई गलत नहीं है। अगर जैसे मान लो कि अगर चलो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे मध्य प्रदेश में मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी जनजातियों में ये कल्चर हो रहा है, उसमें एक हफ्ते तक 1 महीने के साथ एक साथ रह रहे हैं, मैंने बोल दिया कि चलो वो फिजिकली नहीं रह रहा, मतलब फिजिकल टच नहीं कर रहा, वो सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है कि चलो ठीक है, आज तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दे, आज तुम जंगल में क्या लेकर आए, ये सब हो रहा है। तो वो कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कौन कितना कितना साथ दे सकता है। तो मुझे तो बिना फिजिकल के कौन सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेगा, जो किसका ज्यादा मतलब मजबूती दिखाई देगी, वो लोग जो मतलब ट्राइबल एरिया में रहते हैं या फिर वो लोग कानपुर में जिनके घर में बोला गया कि ये सुनो, फलाने ट्राइबल जगह मैंने वाले। तुम्हारी शादी तय कर दी है, कल तुमको तैयार होना है, कल चलना है। ये बताओ मुझे। ट्राइबल ट्राइबल वाले। ट्राइबल वाले। तो ब्रॉड माइंडेड की बात है ना। अब अगर देखा जाए तो सोशल डाइवर्सिटीज में, सोशल कल्चर में कौन ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है? तुम्हारे ये लोग ब्राइट माइंडेड है। क्यों? क्योंकि उनको अपना एग्जिस्टेंस बनाना होता है। लेकिन अगर मैं हायरार्की के सेंस में बात करूंगा, तो हायरार्की के सेंस में तुम्हारे अपर कास्ट वाले ज्यादा अच्छे हैं। जो तुम्हारे ट्राइबल एरिया से बेचारे एससी एसटी आ रहे हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं है, है ना। तो कैसे हमारी एक सोशल डाइवर्सिटीज बन रखी है, उन सोशल डाइवर्सिटीज को हम लोग कैसे चैलेंज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हमारी कैसे चेंज हो रही है, कैसे हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोग को उनका और सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए और कैसे वो हम लोगों से सीख सकते हैं। तो हम ये सारी चीजें लेने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स के सेंस में हर कोई इक्वल होता है, एससी एसटी ओबीसी हर कोई इक्वल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको रिजर्वेशन देते हैं, वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। अगर हम नहीं देंगे तो हमारा देश और पीछे ही जाएगा, आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी है। और तुम विश्वास मानो, तो अपने घर के आसपास जो भी झोपड़ी अगर तुम्हें दिख रही हो ना, आसपास जितनी भी झोपड़ी झुग्गी ये सब दिख रही हो, तुम जाना और जाके एक बार उनसे कास्ट उनकी पूछ लेना। और अगर तुमको उसमें अगर कोई अपर कास्ट का मिल जाए, समझ रहे हो ना, अगर तुमको उसमें अगर कोई भी अपर कास्ट का मिल जाए, या अगर मान लो कि 100 झोपड़ी झुग्गी है और उन झोपड़ी झुग्गी में अगर तुमको 100 झोपड़ी झुग्गी में अगर तुमको 10 अपर कास्ट वाले भी मिल जाए, तो मुझे बता देना, है ना। तो ये बहुत सोशल डाइवर्सिटीज बहुत हो रखी है, और वो सोशल अलग चीजें आइडियोलॉजीज हो रखी है। लेकिन कैसे हम लोग को इसको आगे लेकर जाना है, कैसे कैसे हमने डिवीजन देख रखा है, क्योंकि पॉलिटिक्स के सेंस में तो सब बराबर है, पॉलिटिक्स के सेंस में जेंडर भी बराबर है। जितना महत्व हम लोग मतलब क्या कहते हैं वुमन को देंगे, उतना महत्व हम लोग क्या कहते हैं मेन को भी देंगे, ये भी बराबर है। हम लोगों ने कास्ट के बेसिस में भी कर रखा है कि हम लोग अपर कास्ट मतलब ये क्या कहते हैं ब्राह्मण और ये सब में जितनी भी जो रेस्पेक्ट होती है वो सबको देंगे, बराबर देंगे। उसके साथ साथ अगर जैसे मान लो कि मैं रिलीजन के सेंस में कर देता हूँ, तो रिलीजन के सेंस में सब चीजें बराबर हो रखी है।
हिंदुओं को जितनी इज्जत दी जाएगी उतनी ज्यादा तुम्हारे मुस्लिम्स को भी इज्जत दी जाएगी, ये सब दी जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग काफी बार किसी को ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं, जैसे लोअर कास्ट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा मतलब हिंदू मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी में और थोड़े लोअर उसमें आते हैं उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, पॉलिटिक्स में जब हम लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब जब हम लोग सपोर्ट करते हैं तो ये जो एक अनइक्वालिटी निकल के आती है कि भाई यार तुम उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, हमको उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये एक गुड डेमोक्रेसी का पार्ट है, हम इनको इम्प्रूव करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई वो नहीं है कि ये सुनो अपर कास्ट में नहीं होगा, अब लोअर कास्ट ही चलेगी, ये सब चलेगी नहीं। लोअर कास्ट को बढ़ाने के लिए, एक समाज में लाने के लिए हम उस गुड डेमोक्रेसी का पार्ट कर रहे हैं, हम उस समय इनइक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई वो अलग वो नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि एक रेस्पेक्ट की बात आएगी, एक अपॉर्चुनिटी की बात आएगी, तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स में कि वुमेन और मेन को इक्वल रखा जाए, कास्ट में तुम्हारे अपर कास्ट लोअर कास्ट को रखा जाए, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे इंडिया में रिलीजन है, सेट ऑफ रिलीजन है, उन सबको इक्वल रखने की कोशिश की जाए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। याद रख लो, ये जो हायरार्की है ना, तुम्हारा शूद्र, तुम्हारा फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं वैश्य, तुम्हारे क्षत्रिय, ये जो वो है, ये एक तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तो अभी काफी साल लग जाएंगे इसको जाने में, लेकिन ये जाएंगे। ठीक है, ये चीजें तो ये एकदम नेचुरल भी है और ये अनचेंजेबल भी है ना, मतलब क्या कहते हैं वो चीज है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे ये चेंज होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं डिवीजन का लेबर करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि कास्ट बेसिस के सेंस में तुम्हारा डिवाइड हो रखा है, लोग डिवाइड हो रखे हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये हो रखा है, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुस्लिम हो रखे हैं, हिंदू मुस्लिम तुम्हारे क्रिश्चियन हो सकते हैं, ये सब हो रखे हैं, तुम्हारे जेंडर के बेसिस पे वुमेन और मेन हो रखे हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या वुमेन मेन हो जाएंगी क्या? वुमेन मेन नहीं। हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारा एक ही एक ऐसा केस है, जेंडर केस है, कि जो तुम्हारा अनचेंजेबल है। तुम्हारा वुमन मैन नहीं हो सकते, मैन वुमन नहीं हो सकती। लेकिन कास्ट और तुम्हारा रिलीजन एक ऐसा चीज है कि इंसान अपने आप को बदल सकता है ना। लोअर कास्ट अपर कास्ट की इक्वालिटी लाई जा सकती है, इसका मतभेद खत्म किया जा सकता है। रिलीजन में अगर जैसे मान लो कोई मुस्लिम है हिंदू बन गया, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम बन गया, कोई क्रिश्चियन है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये सारे तो तुम्हारे चेंजेबल है, चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारा जेंडर डिवीजन है, जिसमें तुम्हारे मेल और फीमेल को एक साथ लाने की बात की गई है, वो तुम्हारे अनचेंजेबल है। मेल मेल ही रहेगा, फीमेल फीमेल रहेगा, है ना, ये चीजें। तो ये जो बायोलॉजी है ना उनकी बेसिस पे, वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, ये चीज मतलब क्या कहते हैं, बायोलॉजी कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन उस बायोलॉजी के सेंस में जो हमने सोशल एक्सपेक्टेशन बना रखे हैं, जो तुम्हारे स्टेरियोटाइप्स बना रखे हैं, हम उनको भले चाहे चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो तुम्हारे बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं होता है। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मतलब क्या कहते हैं, देश में जो मतलब क्या कहते हैं सैन्य में जो भर्ती होंगे, इंडियन आर्मी में जो भर्ती होंगे, वो तुम्हारे मैन होंगे। क्या ये बात सही है कि गलत है, मुझे बताओ। क्या चीज? मैंने बोला कि इंडियन आर्मी में जो तुम्हारे भर्ती होंगे वो तुम्हारे केवल मैन होंगे, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। गलत है ना। हमने क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जितनी मेन के पास पावर होती है उतनी तुम्हारे वुमेन के पास भी पावर होती है। और अगर मान लो कि इंडियन आर्मी में अगर कोई क्राइटेरिया है और अगर उसे वुमेन सक्सेसफुली वो कर पा रही है, तो हम लोग जेंडर के बेसिस पे, हम लोग इस चीज को बेसिस पे हम लोग कभी भी डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब हम उनके बायोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। इसी वजह से हमने वुमन का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे एनडीए में भी देने की कोशिश की, इन सारी चीजों में देने की कोशिश की, क्योंकि वुमेन इस समय हर जगह झंडे गाड़ रही है। नो मैटर, थोड़ा सा बायोलॉजिकल तुम्हारा मतलब चेंजेस देखने को मिल सकता है कि जैसे मान लो कि मेन के पास ज्यादा पावर है, फीमेल के पास थोड़ी सी कम पावर है। लेकिन माइंड के सेंस में और इन सारी की सेंस में इवन देखा गया वुमेन के पास ज्यादा पावर आ जाती है ना। तो हम एक तरीके से इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बायस नहीं हो सकते, किसी चीज को वो दिखा नहीं सकते, उनके स्टेरियोटाइप से मिला नहीं सकते कि ये औरतों का काम तो घर में खाना बनाना है। बिल्कुल नहीं। औरतें जो काम कर सकती हैं, जो मर्दों वाला काम कर सकती हैं, तो उसमें उनका वो स्वागत है। हम उनकी रेस्पेक्ट से उनको बुलाएंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, हम उनको वो रिजर्वेशन की तरह बुलाएंगे, हर चीज से बुलाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है, अगर जैसे मान लो कि एक तुम्हारा घर है, घर में तुम्हारे 4 लोग रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरा घर है, उस घर में भी 4 लोग रहते हैं, जिसमें क्या है कि तुम्हारे दो दो फीमेल है, 2 मेल है। मतलब कि मान लो कि तुम्हारे क्या कहते हैं, एक फादर है, एक मदर है, और एक तुम्हारी एक सिस्टर है, और एक तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्रदर है। ठीक वैसे यहाँ भी है, एक तुम्हारे फादर है, एक तुम्हारी मदर है, और एक तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सिस्टर है, और एक तुम्हारा ब्रदर है। मुझे बताओ, इस घर वाले ए वाले घर में बोला गया है कि केवल मेल काम करेंगे,
और बी वाले घर में बोला गया है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी काम कर सकता है। तो मुझे बताओ कौन सा सबसे ज्यादा घर सबसे ज्यादा मजबूत होगा? पैसे के सेंस में, नॉलेज के सेंस में सबसे ज्यादा कौन मजबूत होगा? बताओ मुझे। समझ में आया? एक बार यस। ये चीज रिपीट कर दो। मैं रिपीट ये कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि तुम्हारा घर है, ठीक है? हाँ एक तुम्हारा तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के बगल में घर है। तुम्हारे घर में 4 लोग हाँ रहते हैं, पापा मम्मी भाई बहन। हाँ बगल वाले भी घर में भी रहते हैं, पापा मम्मी भाई बहन, ठीक है? एक घर में बोला गया कि केवल मेल मेंबर काम करेंगे, केवल मेल मेंबर काम करेंगे। मतलब पापा काम हम्म करेंगे और भाई काम करेगा। और एक घर में बोला गया कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कोई काम कर सकता है। मतलब फीमेल को भी तवज्जो दी गई है। तो मुझे बताओ किसके, अगर जैसे मान लो कि सब कोई काम कर रहा है, ये वाले घर से भी मतलब क्या कहते हैं, अगर सब कोई काम कर रहा है तो मतलब केवल मेल ही काम कर रहे हैं। और तुम्हारे बी वाले हर कोई काम कर रहा है, तो उसमें मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी काम कर रहे हैं। तो मतलब वर्क फोर्स तुम्हारा, एक इसमें 2 लोग का है, इसमें 4 लोग का है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? ए वाले होंगे या बी वाले होंगे, पैसे से लेकर? बी वाले होंगे, बी बी वाले वाले होंगे ना, होंगे। क्योंकि सबको पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही। नॉलेज के बेसिस पे भी तुम्हारे फीमेल को मतलब क्या कहते हैं, बी वाला ही घर होगा। तो ये जो हमारा इतना प्यारा जो भारत है ना, हमारा जो इतना प्यारा सा भारत है, इस भारत देश में मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे वुमन का वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब समझते हो कि वुमन कितना मतलब तुम्हारे काम काजी है। काम काजी घर हाँ वाला काम काजी नहीं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मैनेजियल पोस्ट कौन 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 संभाल रहा है तुम्हारे सोसाइटी में, मतलब जो सोसाइटी में जो मतलब नौकरियां है, उनको कौन कौन संभाला है, वो थोड़ी सी कम है। क्या है वो? थोड़ी सी लोअर है, वो चीज है। तो ये जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, उतना ही ज्यादा हमारे देश में रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि देखो, एक उम्र के बाद इंसान बूढ़ा ही हो जाता है, तो जितनी उम्र तक अगर यंग है, तो अगर वो देश में पैसा लाने की कोशिश करेगा तो देश मजबूत होता है। समझ में आ गया ना? तो इस बेसिस पे हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते कि यार वुमन को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई इसमें वो है ही नहीं है, रोल ही नहीं है कि नहीं करना चाहिए, है ना? तो हाँ हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करना। तो अगर इस बेसिस पे बोला जाएगा कि जो तुम्हारा जेंडर डिवीजन है, वो एकदम नेचुरल है, मेल मेल ही रहेगा, फीमेल फीमेल रहेगा, लेकिन अनचेंजेबल है। मेल फीमेल नहीं हो जाएगा, फीमेल मेल नहीं हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन बायोलॉजिकल बेसिस के सेंस पे, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, स्टेरियोटाइप्स के सेंस पे, तुम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये काम तुम्हारा मेल ही करेगा, ये काम तुम्हारा फीमेल करेगा। जस्ट लाइक मी, खाना कौन बनाता है? अगर मैं स्टेरियोटाइप्स और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताऊं, बताओ मुझे, खाना कौन बनाता है? म- मम्मी। मम्मी बनाती है, बट स्टिल फ्रॉम द हम्म, लास्ट 2 years और 5 years और 7 years आई एम मेकिंग अ फूड, और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मुझे बताओ, मेल भी तो खाना बना सकता है। तो मुझे बताओ, क्या हाँ बायोलॉजी के सेंस में जो हमने एक सोशल हाई एक्सपेक्टेशन और जो स्टेरियोटाइप्स बना रखा है, क्या ये सही है क्या? नहीं नहीं सही है ना? लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मुझे पीरियड्स आते हैं, तो ये क्या ये बात सही है? नहीं नहीं चाहिए ना? तो जो जेंडर जेंडर डिवीजन के सेंस में जो नेचुरल है, वो तो अनचेंजेबल है, क्योंकि वो मेरे को पीरियड्स नहीं आ सकते। लेकिन जो हमने जेंडर के बेसिस में जो एक्सपेक्टेशन बना रखी है, स्टेरियोटाइप्स बना रखी है बायोलॉजी के सेंस में, कि मेल ये काम कर पाएंगे, फीमेल ये काम कर पाएंगे, ये बात एकदम गलत है ना? तो वो चीज है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जेंडर डिवीजन कैसे हम लोग लेके आएंगे, मेल क्या होगा, फीमेल क्या होगा, हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? चलो ठीक है। अच्छा जैसे चलो ठीक है, अब एक काम करो, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, है ना, इसको पहले से पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये पब्लिक प्राइवेट डिवीजन से पहले जो फिगर नीचे बना हुआ है, ये उसका पार्ट नहीं होगा ना, ये एकदम अलग सा पार्ट है ना? हाँ शायद। लेकिन एक काम करते हैं, पहले ये बगल वाली चीजें पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेते हैं, है ना? ये वो क्या शायद उसी से रिलेटेड तो नहीं है? तो मुझे बताओ, मैं जो एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं लगा ना कि अरे यार भैया, ये वो सारी चीजें कि मतलब बहुत टफ हो नहीं गया? नहीं नहीं ना? ठीक है, अमन नहीं। समझ में आया बेटा? बाबू, अमन, प्रणव, आया ना? तो इस वजह से कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को परेशान मत करना। समझ में आ गया ना? ठीक है, आ जाए इधर। चलो अब इसको पढ़ो। पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन में कैसे हमने वर्क फोर्स को बांट रखा है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस चीजों को हम लोगों को देने की कोशिश की गई है। पढ़ो। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children.
है ना? क्या हो रखा है, मान लो कि अगर एक घर में बॉयज और गर्ल्स एक साथ, मतलब एक बच्चा है एक बच्ची है, दोनों पैदा होते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या हाँ, बिलीव कर रखा है, क्या मान रखा है कि जो तुम्हारा हाउस वर्क होगा और जो मतलब बच्चों को जो पालेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लड़कियों की। लड़कियों की है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने सेक्स के बेसिस पे तुम्हारा लेबर डिवाइड कर रखा है ना? लेबर इन द सेंस हाँ, मतलब काम डिवाइड करके रखा है सेक्स के बेसिस पे, कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई फीमेल है तो उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड रखा है कि यार वो तो मतलब क्या कहते हैं घर का काम करेगी और वो बच्चों को पालेगी, ये चीज हो रखा है ना? हाँ, तो लेकिन ये क्या बताओ, ये सही नहीं है, ये रिफ्लेक्ट जो कर रहा है ये सही नहीं है, ज्यादातर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन ये चीजें सही नहीं है। वुमेन जो होती है वो घर के सारे काम कर सकती है, कुकिंग कर सकती हैं, क्लीनिंग कर सकती हैं, तुम्हारे घर साफ सफाई कर सकती हैं, तुम्हारे कपड़ा भी सिल सकती हैं, तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रख सकती हैं। और जो तुम्हारे मर्द होते हैं वो तुम्हारे घर के बाहर जाके वहां जाके काम करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मर्द होते हैं वो तुम्हारे घर के काम नहीं करते हैं, है ना? वो बस बेसिकली वो मतलब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि वुमेन है जो इन सारी चीजों को काम करेंगी। तो जो काम हो रहा है, जो मतलब जिस तरीके से जो काम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो आदमी जो काम करके आ रहा है जिसको उसका पैसा मिल रहा है ना? जैसे मान लो कि इंसान अगर जैसे मान लो कि आदमी जैसे काम करने गया बाहर किसी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाके वहां वो मतलब टेलर का काम कर रहा है तो उसको वहां का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर वही वुमन अपने घर में टेलर का कोई काम कर रहा है तो उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो घर में औरतें काम करी उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा है, और जो मर्द वही चीज अगर जाके मान लो कि बाहर काम कर रहे हैं तो उसका वैसा उसको पैसा मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब एक मतलब तरीके से कि मतलब यार ये तो मतलब एक डिवीजन देखने को मिल रहा है ना? कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में जो औरतें जो घर का काम कर रही है, अगर वही मर्द आगे बाहर जाके काम करते हैं, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो उनको ज्यादा इज्जत दी जा रही है। लेकिन अगर वही चीज अगर मान लो कि अगर औरतें घर में काम कर रही हैं तो उनको कम इज्जत दी जा रही है। जैसे मान लो कि मैं बोल सकता हूँ कि जैसे तुम्हारे घर में मम्मी लोग खाना बनाती है, ठीक है, लेकिन क्या जब हम लोग कभी भी मार्केट में जाते खाने जाते हैं तो कितनी ऐसी शॉप है कि जहाँ तुमको औरतें खाना बना के देती है? स्ट्रीट फूड में बता दो मुझे कितनी औरतें हैं? 10 में दस में 2-3 मिलेंगी। 10 में 2 3 होगी। बाकी तुम चाहे हाँ, बर्गर खाने जाओ, चाहे तुम पिज्जा खाने जाओ, चाहे हर जगह खाने जाओ, ऑल द जितने भी सारी चीजें हैं, वो सारे तुम्हारे मेल ने एक्वायर कर रखी हैं। तो अगर मेल ने एक्वायर कर रखी है और वो अगर खाना बना के दे रहे तो हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वही चीज अगर हमारे घर में अगर फीमेल बना के दे रही है तो हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे, बस इसी वजह से ना, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा है उस चीज को, हम्म, है ना? उस चीज को उसको पैसा वहां नहीं पे मिल हमें रहा है, पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे हमें पैसा नहीं देना है इस वजह से। देना नहीं पड़ता है ना? तो ये चीजें हमें हाँ, नहीं करना है, ये चीजें हम लोग को समझना है ना? ये चीजों को हम लोग को समझना है, हम चीजों को समझना है कि यार सोशल जो डिवीजन हो रखा है, जो सेक्सुअल डिवीजन हो रखा है, सेक्स के बेसिस पे जो लेबर को डिवाइड करके रखा है फैमिलीज में, कि वुमेन ये काम करेंगी, मैन ये काम करेंगे, और उसके बेसिस पे जो पैसा को डिवीजन हो रखा है, तो पैसे के डिवीजन में रिस्पेक्ट ना करके एक दूसरे के वर्क को लेकर डिवीजन में करना चाहिए। कि अगर जैसे मान लो कि घर में अगर इंसान काम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है, मेल काम कर रहा है, तो उसकी भी उतनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए जितना फीमेल बाहर काम कर रही है। और ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि फीमेल अगर घर के अंदर काम कर रही है तो उसकी उतनी ही रेस्पेक्ट होनी चाहिए जितना मतलब मैन उसका बाहर जाके काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ही काम अपने आप में सबसे बेस्ट होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? तो चलो अब इसको पढ़ो। This is reflected in a sexual division of labor. In most families, women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc., and men do all the work outside the home. है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने बताने की हाँ, कोशिश की? लेकिन क्या हाँ, इसका हाँ। मतलब ये है कि मैन घर का काम नहीं कर सकते? बताओ। क्या चीज? सेक्सुअल डिवीजन के सेंस में ये बोला गया कि जो घर के काम है वो तुम्हारी औरतें करेंगी, लेकिन हाँ, क्या तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मैन ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं पर कर सकते सेक्सुअल हैं। डिवीजन में नहीं। हाँ, लेकिन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में हम जो मानते हुए आ रहे हैं वो उस काम को वो हाँ। अटेंड नहीं करना चाह रहे, वो उस चीज को करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मतलब ये जो जॉब है ना, उसमें मतलब जो मैन होता है जब ये इस तरह की जॉब करता है तो उसको उसके तेरे हिसाब से पैसा चाहिए होता है, बस और कोई बात नहीं होती। चलो इसको पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। It is not the that men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend to these है things. ना? समझ में आ रहा है? मैन भी काम कर हाँ, सकते हैं घर के काम, लेकिन यही चीज है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि भाई घर के काम तो तुम्हारे केवल क्या कहते हैं औरतें ही करेंगे, मर्द तो करेंगे नहीं। वरना काम करने को तो वो भी कर सकते हैं, मैं भी तो करता हूँ, मैं तो अकेला रहता हूँ यहाँ। मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, मैं मतलब क्या कहते हैं कपड़े भी धोता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, है ना? जितने यहाँ भी कानपुर में अकेले रहते हो? अकेले रहता हूँ मैं।
ठीक है। तो वो चीजें, तो इसका मतलब क्या है, क्या मेरे को वुमेन वाले काम नहीं आते? और किसने बोल दिया कि ये सारे काम वुमेन्स के होते हैं? है ना? तो ये जो जो भी हमने हायरार्की बना दी है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बना दिया है फैमिलीज में, कि घर के काम औरतें करेंगी, बाहर के काम मर्द करेंगे, तो ये एकदम गलत है। समझ में आ गया ना? ये चीजें, हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हम घर में खाना बना रहे हो, चाहे हम बाहर खाना बना रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं एक पैसे का सोर्स होता है। अब जैसे मान लो कि अगर हम घर में खाना बना रहे हैं, और घर में खाना बना रहे हैं, हम उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हमारा वो पैसा बच ही रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैसा कमा नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस अब जैसे मान लो कि हमारे घर में मम्मी है, पापा है, और हम भाई बहन है, और हमारी मम्मी अगर जैसे खाना बना रही है, उस चीज का पैसा नहीं ले रही है, और कल को अगर जैसे मान लो कि नहीं ले रही, तो पैसा बचता है कि नहीं बचता है? लेकिन अगर जैसे मान लो कि कल को अगर हमें मम्मी खाना नहीं बनाती है, उसके बदले अगर किसी मेड को लगा देती है, वो भी मेड कौन सी, फीमेल मेड को लगा देती है, तो जो हाँ, फीमेल मेड कम करने आएगी, वो पैसा लेगी कि नहीं लेगी, बताओ मुझे? लेगी। तब उस सेंस में तो ये बोलेंगे नहीं कि भैया हाउस होल्ड वर्क में तो औरतों का काम है करना, तो भाई औरतों को तो पैसा दिया नहीं जाएगा। तब तो दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेड जो आ रही है वो काम करने आ रही है, तो काम तो हमारी घर की औरत भी कर रही है ना, तो उसको पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अगर हम उसको पैसा दे भी नहीं रहे ना, तो भी समहाउ हमारे पास पैसा बच रहा है, मतलब वो पैसा कमा के पैसा बचा रही है पूरा पूरा। तो इस चीज को हमेशा रेस्पेक्ट करना, हर एक चीज करना। तभी हमारे घर के टाइम में क्या होता था कि हमारे घर वाले जितने भी पैसा कमा के लेकर आते थे, तुरंत अपनी अपने मतलब क्या कहते हैं, अपनी पत्नियों को, अपनी वुमेन्स को दे देते थे पैसा। कहते थे कि अब तुम घर चलाओ, है ना? मैं पैसा कमा के लेकर आ रहा हूँ, मैं तुमको घर चलाता हूँ। ये वो लोग हैं जो सभ्य समाज के लोग हैं, रहते देन वो लोग जो अपने पास पूरा पैसा मेल मेंबर मार के रखता है और बोलता है हाँ क्या लेकर आना था, वो लेकर आना था, चलो मैंने दे दिया, अब बना दो जाके। ये चीज सही नहीं है, क्योंकि एट अ सडन कभी भी कोई भी काम में आ सकता है। तो अगर जैसे मान लो कि एक घर और एक औरत तुम्हारे घर में काम करती है, तो वो हर बार तुमको फोन करके नहीं बता पाएगी कि देखिए मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो कुछ पैसा हम लोग को उनको एक्स्ट्रा दे के रखना चाहिए, ये चीजें रखना चाहिए। तो ये काफी चीजें होती हैं, वुमेन्स का सपोर्ट उनके वर्क कल्चर को लेकर होना चाहिए। अगर हम पैसे से नहीं कर रहे, तो हमको इमोशनली और मेंटली करना है। अगर हम, है ना? और अगर हम पैसे से सेंस से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदतमीजी ही हो जाएंगे। हमको हर एक चीज साथ में लेके चलनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Hmm. ठीक है, चलो पढ़ो। When these jobs are paid for, men are ready to take up these ये देखो, works. ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि जो घर के काम है, हाँ, अगर उसी काम में अगर पैसा मिलने लगेगा तो तो men जो करेंगे। मर्द जात करने लगेगा तुरंत, तब उसके लिए वो हाँ, हायरार्की हो, तब वो मतलब सेक्सुअल डिवीजन होने और कोई काम नहीं है। क्योंकि भाई पेट पालना है। पेट पालने के टाइम में ना कुछ काम ऐसा नहीं होता कि ये मर्द करेंगे फीमेल करेंगी। समझ में आ गया? तो ये चीज है। अब जैसे जो टेलर है, जो तुम्हारे जो टेलर हो गए, जो कुक्स हो गए, जो बावर्ची हो गए, होटल्स में ज्यादातर कौन पाए जाते हैं? मर्द ही यही तो पाए जाते हैं। मेंस। हाँ, हाँ, मेंस ही तो पाए जाते हैं। लेकिन क्या मेंस का काम है क्या, जो बना रखी, जो मतलब क्या कहते हैं, कास्ट बेसिस और जो तुम्हारे तुम्हारे जेंडर बेसिस पे बना रखा है, वो तो उनका काम नहीं है। वो तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वुमेन्स का काम है। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, फिर भी काम करते हैं, है ना? तो ये चीज हो गया। अब आगे पढ़ो। similarly, it is not that women do not work outside their home. है ना? In अब villages, हाँ, पढ़ो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। women fetch water, collect fuel, and work in the fields. है ना? अब जैसे क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो कि जो मतलब काम कर रहा है, जैसे मान लो कि ये जो घर की औरतें काम कर रही है, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, यही चीज सेम काम नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती, तभी तो तुमको होगा, तुमको 10 दुकानों में 2 दुकानों में औरतें भी काम करती हुई दिख रही हैं, है ना? तो ये चीजें, तो हाँ, काफी सारे काम ऐसे भी हैं औरतों के, जो अपने वो घर से बाहर करती है, और काफी बार वो जो घर से बाहर काम करती है वो पारिवारिक काम भी होते हैं। जैसे मान लो कि काफी जगह जहाँ पानी नहीं होती, वहां औरत मतलब क्या कहती है, जो औरतें होती है, वो मतलब क्या कहते हैं, पानी लेने काफी दूर तक जाती है। कलेक्ट फ्यूल मतलब क्या कहते हैं, फ्यूल कलेक्ट फ्यूल का मतलब होता है लकड़ियों को इकट्ठा करना, ताकि वो लकड़ी को जला के मतलब खाना बना सके। ये चीज है। इवन वर्क फील्ड में भी तुमको दिख जाएगा। बिहार की जो इतनी हाँ, मजबूत औरतें हैं, सलाम है उनको, जिन्होंने देश को बनाया। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें पूरे देश को बनाना है, तो उसके लिए मर्द और औरत सबको आना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन बिहार में गरीबी है, बिहार में वो सब चीजें, लेकिन वहां की औरतों ने अपने परिवार को चलाने के लिए उन्होंने लेबर तक भी अपनाया। ठीक है। शर्म आनी चाहिए हम लोग को, क्यों, है ना? लेकिन मतलब क्या कहते हैं, एक डिवीजन ऑफ लेबर के सेंस में नहीं आनी चाहिए कि अगर जैसे मान लो कि वो लोग बेचारे गरीब हैं, वो और भी चीजें कर सकते थे, लेकिन हम उनको करा नहीं पाए। तो ये है तुम्हारा बिहार। तो बिहार में अगर मैं जैसे वर्क कल्चर के बारे में बोलता हूँ, वर्क कल्चर कौन सा, तुम्हारा लेबर वाला, तो फीमेल भी सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात कर देता हूँ ना कि ऐसी कौन सी तुम्हारी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा फीमेल तुम्हारी लेबर है, तो वो तुम्हारी यहाँ है। और लेबर का काम कोई आसान नहीं होता है। 5 मंजिल, जब जब 5 मंजिल चढ़ोगे ना, बोरी उठाओगे,
तब तुमको हाँ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई यार कितना टफ काम होता है। धूप में जो बेचारे ईंटें रखते हैं ना, तब तुरंत समझ में आ जाएगा कितना टफ काम होता है। उनके जो एप्स जो दिखते हैं ना हम लोग को, रिक्शे वालों के इन सबके जो एप्स दिखते हैं, मसल्स दिखते हैं, जो तुमको उनके बाइसेप्स दिखते हैं, छोटे बाइसेप्स दिखते हैं लेकिन एकदम 100% बाइसेप्स दिखते हैं। तो वो एक भूख होती है, भूख के कारण होती है, ना कि उनका मतलब वो फिटनेस में है। जैसे बोलते नहीं है कि कुछ लोग सुबह उठ के साइकिल, दो लोग चलाते हैं, एक वो जो अपना पेट कम करना चाहते हैं, एक वो जो पेट को मतलब क्या कहते हैं भरना चाहते हैं। जो भरने के लिए जो साइकिल चला रहा होगा वो गरीब होगा, और जो तुम्हारा पेट को मतलब क्या कहते हैं कम करने के लिए साइकिल चला रहा होगा वो कौन होगा? वो वो अमीर अमीर होगा। होगा। हाँ, अमीर होगा। तो ये चीजें हैं। तो अब जैसे मान लो कि काफी सारे अर्बन एरियाज में जो वुमेन है, अपना ही डोमेस्टिक काम जो वो घर में कर रही है, वो बाहर जाके काम करती है, जिनको हम लोग बोल देते हैं मिड, जो किसको बोल देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो हम लोग मेड बोल देते हैं। तो अब अगर जैसे मान लो कि अगर वही औरत अगर जैसे बाहर जाके काम करती है किसी दूसरे घर में, सेम काम जो अपने घर में कर रही है, तब वो पैसा लेकर आ जाती है, लेकर आ जाती है कि नहीं आ हम्म। जाती है ना? हाँ तो ये चीजें हैं। तो हर काम का एक पैसा है, लेकिन कोई अपने चीजों का लेता है, कोई अपनी चीजों का नहीं लेता है। तो इन अर्बन एरिया द पुअर वुमन वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास होम, while द मिडिल क्लास वर्कर वर्क इन ऑफिस, है ना? मतलब वो है ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारी जो एकदम पुअर वुमेन है वो मिडिल घर में जाके मेड बन रही है, और जो तुम्हारे मिडिल घर की जो औरतें हैं, वो मतलब क्या कह जाते हैं किसी ऑफिस में जाके काम कर रही है ना? तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें। लेकिन यही है कि मतलब कुछ जगह मतलब क्या कहते हैं कि जो अपने घर में औरतें काम करती हैं, हम उन लोग को भी एज अ डोमेस्टिक लेबर के टाइम में हम उनको पेड करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग मतलब उतनी ज्यादा वैल्यू और उतना उनको रिकग्नाइज नहीं करते। बट रिकग्नाइजेशन हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिकग्नाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत पैसा बचता है। एक ऐसी औरतें जो हमारे घर में काम करती हैं और जो मतलब क्या कहते हैं उस चीज का पैसा नहीं लेती, बिलीव मी, दे आर सेविंग द टन्स ऑफ मनी फ्रॉम योर फैमिली। समझ में आ गया ना? क्योंकि वो भी पैसा कमा हम्म। सकती है, वो भी घमंड में जी सकती है कि अगर तुम पैसा कमा के लेकर आ सकते हो तो मैं भी कमा सकती हूँ। क्या करना है? जो चीज मैं यहाँ बनाती हूँ वो चीज मैं बाहर बनाऊंगी, उसका पैसा मिलेगा, मैं रॉब से जीऊंगी। लेकिन वो फिर भी एक औरत अपने घर में रहती है, घर में रहने के बाद भी घर के लिए खाना बनाती है, सब कुछ करती है, हाउस होल्ड वर्क करती है, और उसका पैसा भी नहीं लेती है। तो दैट सैल्यूट टू बी, है ना? उस चीज की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये चीजें। चलो अब इसको पढ़ो। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most आप societies. समझ रहे हो? वुमेन घर का काम कर रही है, बच्चों को बड़ा कर रही है, बच्चों को नॉलेज दे रही है ना? बचपन से बोलते हैं ना, हु इज योर फर्स्ट फर्स्ट टीचर्स? पीपल यूज टू टेल कि योर मदर, बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड दे यूज टू बी टीच यू कि बेटा खाना ऐसे खाओ, बेटा वो सब ये सब करो, है ना? काका काका ये होता है, ABCD ये होती है। तो बचपन से माँ पढ़ा रही है, ठीक है? बस एक लेवल के हाँ बाद माँ नहीं पढ़ा पाती है। घर का खाना वो बना रही है, हाइजीन बनाना वो सिखा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लेबर है, जो ह्यूमैनिटी एज अ लेबर, जो मतलब क्या कहते हैं एक इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की कर रही है, वो तुम्हारी औरतें कर रही हैं। लेकिन अगर वही पब्लिक लाइफ में बात करता हूँ कि पॉलिटिक्स में करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स का भी मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में जो जा रहे हैं, जो चुन के जा रहे हैं, वो हाँ किस वजह से जा रहे हैं? कि ताकि हमारे देश को चला सके। तो देश को चलाने के समय उस समय वहां वुमेन नहीं है, वहां तुम्हारे सारे मेन है। मतलब पॉलिटिक्स राजनीति में तुम्हारे मेन है, वो देश को चलाने की बातें कर रहे हैं। जो एक्चुअली में जो हाँ चला रहा है देश को, वो कौन चला रहा है? वो वुमेन चला रही है बचपन से। खाना बनाना हो, ये सारी चीजें करना हो, तो पॉलिटिक्स के सेंस में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, और तुम्हारा घर में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो रखा है। तो इतना भैया बायस्ड क्यों हो रखे हो? इतना वुमेन को लेकर बायस्ड क्यों हो रखे हो? अलग थलग क्यों कर रखा है? तो इसी, ये जो तुम्हारा मिनिमल जो रिप्रेजेंटेशन है, जितना कम रिप्रेजेंटेशन है, इसको हटाना है। और अगर आपको इसको हटाना है तो फिर एक ही सेंस पे हट सकते हैं, जब हम वुमेन को एक कॉन्फिडेंस देंगे कि कोई नहीं, आप आइए, आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं? कि आइए, कोई बात नहीं, 100 सीटों में से 30 सीटें तो 33 सीटें, मतलब क्या कहते हैं 1/3 सीटें तो हमने वुमेन्स के लिए रिजर्व करके ही रखी है, उसमें तो मर्द आ ही नहीं सकते। तो आप बिना बेहिचक आइए। तो अगर मान लो कि अगर 100 सीटों में 33 सीटें वुमेन्स की हैं, तो वुमेन बिना डरे आ सकती कि नहीं आ सकती हैं? हाँ। है ना? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस सेंस में बोलता हूँ कि रिजर्वेशन सही है कि गलत है, मुझे बताओ। सही है। सही है ना? तो अब सही। हम सही है ना? लेकिन काफी सारे आदमियों को मिर्ची लगती है इस बात पे कि अरे भाई हम भी तो वही काम करते हैं, ये सारी चीजें काम करते हैं, तो फिर वो औरतों को इतना ज्यादा मतलब क्यों रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? भाई जरूरी है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कम है। ठीक, अगर इसी चीज को अगर तुम लोग बेटा रिलेट कर पाओ ना, तो तुम्हारा कास्ट भी ऐसा ही है। कास्ट में जो हम लोगों ने अपर कास्ट,
तुम्हारा ओबीसी, तुम्हारा शेड्यूल्ड, तुम्हारा एसटी एससी, ये जो हमने बना रखा है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा समाव मतलब क्या कहते हैं इसको चेंज लाने की जरूरत है। लोअर कास्ट में लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी काम करते हैं, है ना, वो भी काम करते हैं ये चीजें। तो हम आगे चल के अभी देखते हैं कि कास्ट के बेसिस पे हम लोगों ने कैसे उसको डिफाइन कर रखा है। लेकिन अभी जैसे मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारा क्या कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ। आ गया ना? तो आओ चलो अब इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. है ना? Gradual, हाँ, अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब तुम्हारे जब अंग्रेज मेरे को शायद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, ठीक है, जब तुम लोग क्लास 11 12 में आओगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं वुमेन 1919 है, जिसमें वुमेन को भी बोला गया कि हाँ आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हो, आप वोट दे सकती हो। तुम सोच रहे हो सारी चीजें औरतें कर रही हैं, घर में बच्चों को बच्चा बना रही है, वो औरत कर रही है, हाइजीन सिखा रही है, औरत कर रही है, सब कर रही है। लेकिन जब वोट देने की बारी है, जब देश चलाने की बारी, तब बेचारे को वोट नहीं दिया जा रहा है ना। तो पहले के टाइम में केवल मेंस को अलाउड था कि पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हारा वोट में पार्टिसिपेट करना है, पब्लिक ऑफिसेज में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन आज के टाइम में ग्रेजुअली ये सारी चीजें बदल रही हैं। अब क्या हो रहा है, वुमन भी मतलब वोट दे सकती है, पब्लिक अफेयर में पार्ट कर सकती है, पब्लिक ऑफिसर्स को ज्वाइन कर सकती है। आज भी वुमन सीईओ बन सकती है, वो अपने चुनाव में प्रसार कर सकती है, पब्लिक अफेयर्स में ये सारी चीजें कर सकती है। तो ये अचानक से नहीं है, ये ग्रेजुअली आया है, धीरे धीरे आया है, और हम इस चीज का वेलकम करते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वुमेन आएंगी, हमारे इक्वल राइट्स बटेंगे, ये सारी चीजें, और हम और भी ज्यादा मतलब एगोनी से दूर होंगे, मतलब इस पीड़ा से दूर हो जाएंगे। चलो अब इसको पढ़ो। gradually the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and एजिटेटेड agi- ag- agitated for फॉर द equal इक्वल राइट rights. There were a- allegations in different countries for the extension of voting rights टू to वुमन। women. एजिटेशन मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से गुस्सा है, एजिटेट गुस्सा होना। तो तुम समझ रहे हो ना, अगर जैसे मान लो कि मैं वर्ल्ड की बात कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वुमेन्स को लेकर मतलब क्या कहते हैं कि वोट देने की बात नहीं की गई थी। तुम्हारे यूरोप जो अपने आप को बहुत कल्चर्ड समझता है ना, वहां भी वुमेन्स को मतलब सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। हमारे इंडिया में जो तुम्हारा क्या कहते हैं ओल्ड वैदिक पीरियड है, ओल्ड वैदिक पीरियड जो था वो सबसे प्राइम था, उसमें औरतों को बहुत सम्मान मिला। ओल्ड वैदिक पीरियड के बाद जो तुम्हारा लेटर वैदिक पीरियड आया, लेटर वैदिक पीरियड में तुम्हारी चीजें खराब होने लगी। समझ रहे हो, औरत की इज्जत हमारे सनातन धर्म में तुम्हारे तुम्हारे बहुत ज्यादा थी। तुम्हारा जो वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है तुम्हारा लेटर वैदिक पीरियड, और एक तुम्हारा होता है ओल्ड वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड मतलब होता है नया वाला, न्यू वाला, और तुम्हारा ओल्ड वाला क्या होता है, तुम्हारा ओल्ड वाला मतलब पुराना वाला होता है। तो पुराने टाइम में जो तुम्हारा वैदिक पीरियड होता था, जो उसमें ऋग्वेद में ये सारी जो चीजें होती थी, उसमें औरतों की इज्जत देने की बात की गई, उनका रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, पब्लिक अपेयरेंस, इन सब में चीजों को बात की गई, इन सारी चीजों की गई। लेकिन जैसे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आए, फिर इसके बाद जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं गुप्ता काल में आए, ये सारी चीजों में आए, तब हमको धीरे धीरे क्या हुआ, हमने वुमेन्स को तवज्जो देना कम कर दिया और मेन की तरफ ज्यादा बढ़ गए। तो ये हम लोग को सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिली। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड कल्चर की बात कर देता हूँ, तो वर्ल्ड कल्चर में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1988 से पहले, मतलब 90 तुम्हारा 1900 के पहले, मतलब मान लो कि 1800 से पहले, 1800 से पहले ऐसे बहुत कम देश थे जहां वुमन को इतनी तवज्जो दी जाती थी कि हाँ चलो ठीक है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जब ये धीरे धीरे एक जगह आंख भड़की, दूसरी जगह आंख भड़की कि नहीं, पार्टिसिपेशन अब हम औरतों को भी करना पड़ेगा, इन सबको करना पड़ेगा। तो जब मतलब क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड की जब औरतें एक साथ आई, तब जाके ये चेंज क्रिएट हुआ कि नहीं यार, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में ये जो जेंडर बना रखा है ना, कि मतलब क्या कहते हैं केवल मर्द ही काम करेंगे, ये गलत है। इसमें तुम्हारी फीमेल भी काम करेंगी। तो ये केवल ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे ये फीमेल की वजह से ही हो गया, कुछ तुम्हारे मेल संवेदनीय भी हैं, मतलब उन फीमेल को समझते भी हैं, तो उनकी वजह से भी हुआ। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है तुम्हारी वुमेन से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना। हाँ। अब अच्छा देखो, जैसे मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, तुम्हारा एक पॉलीगैमी होता है, और एक मैं तुम्हारा पॉलीएंड्री होता है, ठीक है। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दो वर्ड होते हैं, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री।
ठीक है। गैमी जो वर्ड आता है वो तुम्हारा वुमेन से रिलेटेड आता है। गायनेकोलॉजिस्ट नाम सुना तुमने? हाँ। गायनेकोलॉजिस्ट किस चीज से रिलेटेड होती है? वुमेन से रिलेटेड होती वुमेन है ना? से। ये होती है। एंड्री जो वर्ड आता है, लैटिन वर्ड आता है, वो तुम्हारा मैन से रिलेटेड आता है। और पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा मैन। तो एक ऐसी औरत जिसके एक से ज्यादा मैन होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एंड्रियस्ट वुमन, है ना? ठीक वैसे का जैसे मान लो कि पॉलीगैमी मतलब एक ऐसा मर्द जिसके पास एक से ज्यादा औरत है, वो तुम्हारा हो जाता है पॉलीगैमी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर है। जैसे अगर मैं जैसे मान लो कि अगर मैं हिंदू की बात करता हूँ, तो हिंदू में तुम्हारा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है, ये हो गया तुम्हारा हाँ। उत्तराखंड हो गया, और ये सॉरी ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये तुम्हारा उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ तुम्हारा चलता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब यहाँ तुम्हारा एक मर्द एक से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, एक मर्द तुम्हारा एक से ज्यादा औरत को रख सकता है। यहाँ तुम्हारा पॉली एंट्री भी चलता है, कि मतलब एक औरत एक से ज्यादा मर्द रख सकती है ना? तो ये जो हम लोग को कल्चरल डिफरेंस देखने को मिला, ये सारी चीजें। अगर मैं जैसे तुमको बताऊं, जैसे मान लो कि तुम्हारा, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर का मालिक कौन होता है, घर का मालिक आदमी और औरत में कौन होता है, बताओ मुझे। आदमी। आदमी होता है ना? तो ये जो कल्चर ये जो चल रहा है, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, ये साउथ इंडिया में चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को अगर मैं तुमको ईस्ट में लेकर जाऊंगा ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये कल्चर वहां नहीं है। तुम्हारा मणिपुर, मणिपुर ये जो तुम्हारी छोटी सी जो इतना छोटा सा दिख रहा है ना, ये जो मणिपुर है, ये जो तुम्हारा मणिपुर है, इस मणिपुर में तुम्हारे जो वुमन है, वुमन तुम्हारा लीड करती है घर को। घर में तुम्हारे मैट्रियार्की है, पैट्रियार्की नहीं है। यहाँ बाप लोग की नहीं चलती, यहाँ माँ लोग की चलती है। तुम्हारा दहेज तुम्हारे बाप लोग आते हैं, शादी के बाद बाप लोग जाते हैं माँ लोग के घर में। समझ में आ गया? तो ये जो इतनी डाइवर्सिटीज हमको दिख रही है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब भैया ऐसे पढ़ा रहे हो कि जैसे मतलब क्या कहते हैं, औरतें ही दबी आ रही हैं। तो हम लोग कलेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं, एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, तो एवरेज इसी वजह से हम लोग अपने भारत को बोलते हैं ये कि पुरुष प्रधान देश है। पैट्रियार्कल माइंडसेट है इसका ना, तो क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुरुष ही प्रधान है, मतलब मेल ही तुम्हारा प्रधान है जो चीजों को चलाएगा। लेकिन हर केस में हर एक लोकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हारे जो ट्राइबल एरिया, वहाँ तुम्हारा वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। उड़ीसा में कुछ ट्राइबल्स एरिया, वहाँ तुम्हारे वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। मणिपुर में तो भाई वुमेन्स का तबका है ही है। ये सारी चीजें है ना? तो वो है, तो वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कल्चर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं, इंडिया में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वुमेन्स का मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर तुम्हारा हाउस होल्ड वर्क की तरफ ज्यादा कर रखा है। तो अभी देखो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को ऐसे समझाने की कोशिश की गई है। इसको पढ़ो। A system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers. समझ में आ रहा है ना? ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ हाँ। लेबर में क्या हो रखा है कि जो घर के काम होंगे या तो वो औरत करेंगी। अगर मान लो कि उस घर की औरत काम नहीं करे, इसका मतलब है कि वो घर अमीर है। तो वो क्या करेंगे, उस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई डोमेस्टिक वर्क तुम्हारी कोई दूसरी औरत करे, जो तुम्हारी नीचे वाले कास्ट से आ रही है, फिर जो बहुत गरीब है वो आ रही है ना? तो एक तरीके से हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बना रखा है, कि सेक्स के बेसिस पे लेबर को डिवाइड कर रखा है, कि ये काम तुम्हारा मेल करेंगे, ये काम तुम्हारा फीमेल करेंगे। तो ये चीज था, एक इंट्रो था तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पार्ट हम लोग यही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जेंडर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जेंडर। Gender. कि जेंडर के बेसिस पे हमारा कैसे डिवीजन दिख रहा है, और ये डिवीजन हम लोग कैसे हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये कैसे हटा सकते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे मेरे, अच्छा मेरे मुंह से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि भैया फीमेल को सपोर्ट करते कि नहीं करते, बताओ मुझे। करते हैं। करते हैं ना? तो जो लोग ऐसे लोग होते हम्म। हैं उनको हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। अब फेमिनिस्ट दो टाइप के हाँ। होते हैं, कुछ होते हैं गधे वाले फेमिनिस्ट और कुछ लोग होते हैं अच्छे वाले फेमिनिस्ट, है ना? हाँ। तो गधे वाला फेमिनिस्ट मैं नहीं बनना चाह रहा। फेमिनिस्ट ऐसा बनना है हाँ। कि जो वुमेन को उनके करियर पे सपोर्ट करे, ना कि एकदम वही बोल दे कि वो वुमेन हाँ सारी चीजें कर सकती है, वो चीजें कर सकती है ना। तो एकदम बेवकूफ नहीं बनना है। जैसे मान लो कि मुझे मालूम है कि 100 kg का वेट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, अगर एवरेज निकाला जाएगा 100 kg का, जैसे मान लो कि लड़ाई लड़नी है, मैं क्या बोल देता हूँ कि एक जगह लड़ाई लड़नी है, ठीक है, और उसमें 100 100 मतलब क्या कहते हैं, 100 मेंबर होंगे। मतलब दो कंट्री हैं, दो कंट्री के बीच में लड़ाई होगी। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा अगर जैसे वर्ल्ड का मैप दिखाता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा छोटा सा पाकिस्तान है और ये तुम्हारा इंडिया है। और मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे बीच आपस के बीच में इसमें लड़ाई होने वाली है 100 100 100 के बीच में। और मैं बोल दूं कि भाई हमारे यहाँ तो लड़ाई मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती है। तो एक काम करते हैं, सारे मतलब क्या कहते हैं, फीमेल को ही भेज देते हैं, और पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, सारे मेल को भेज रहे हैं। तो भले चाहे अगर टेक्नोलॉजी इन सब की चीजों में होगा तो हमें वो मतलब क्या कहते हैं, हम उनको हरा दे। लेकिन हमें भी मालूम है कि पावर के सेंस में तुम्हारे मेल हरा देंगे, है ना?
तो इस तरह की हाँ बेवकूफी भी नहीं कर रही है। कहाँ वुमेन्स को लेकर आना है, कितना सपोर्ट करना है, कैसे वुमेन को इनरिच करना है, उनको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, ये होती है ट्रू वैल्यू ऑफ फेमिनिस्ट। तो जो फेमिनिस्ट की जो मीनिंग है ना आजकल के टाइम में, वो थोड़े से उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो सारी चीजों को करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या फेमिनिस्ट का क्या रोल है, ये सारी जो चीजें क्या है, इनके बारे में हमारा चैप्टर चलने वाला है। फिर हम ये देखेंगे कि इन सब चीजों को कैसे अलग किया जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। फिर हम लोग कैसे इन औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इनको वर्क फोर्स वर्क कल्चर पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है वुमन का, है ना, वुमन अब पॉलिटिक्स में कैसे सपोर्ट कर सकती है, कैसे उनका कितना कितना रिजर्वेशन बन रहा है। तो जब हम ये सारी चीजें कर चुके होंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमने जेंडर के बेसिस पे जो डिवीजन था, उस डिवीजन को हमने कैसे खत्म करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद हमारा अलग टॉपिक आएगा कि भाई हमने रिलीजन, अब जो रिलीजन आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कैसे डिवाइड हो रखा है, और फिर इस डिवीजन को हम लोग कैसे खत्म करेंगे। तो ये सारी चीजें, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा जेंडर है, क्या है तुम्हारा ये जेंडर है। तो जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर कैसे डिवाइड हो रखा है, और कैसे हमको इसको यूनाइट करना है, कैसे हम लोग इसको पॉलिटिक्स में लेकर आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे रिलीजन कैसे डिवाइड हो रखा है, रिलीजन को कैसे हमको एक साथ लेकर आना है, और कैसे रिलीजन को हम लोग पॉलिटिक्स में लेकर आ सकते हैं। ठीक वैसे ही कास्ट कैसे तुम्हारा डिवाइड हो रखा है, कास्ट को कैसे हम लोग को एक साथ लेकर आना है, कास्ट कैसे हमारा एक रिलीजन, मतलब क्या कहते हैं, कास्ट एक कैसे तुम्हारा पॉलिटिक्स में हो सकता है। और जब हम जेंडर को पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे, कास्ट को पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे, और जब सारे एक साथ सब लोग आएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, देश आगे को बढ़ेगा। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो मुझे बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना। तो मतलब हाँ। तुमको इतना तो आ ही गया होगा कि अब चैप्टर कैसे चलने वाला है आगे। आ गया ना। क्यों। हम्म। अमन, प्रणव, हाँ भैया आ आ गया। गए ना। आप बताओ यार, आज अंश नहीं आया यार, है ना, कितनी आज बढ़िया क्लास हो रही थी। चलो लेकिन कोई बात नहीं, वो देख लेगा, क्लास देख लेगा, ठीक है। तो और चलो आप देखते हैं, है ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, वाई वी आर डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउस होल्ड वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक इन द पॉलिटिकल साइंस, इज दिस पॉलिटिक्स। क्या बोल रहा है कि यार ये घर के काम हम लोग पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स का पार्ट है क्या, मुझे बताओ, तुम लोग बताओ। जो हम लोग घर के काम बता रहे हैं या वुमेन्स के बारे। भैया पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स समझने का एक पार्ट है। हाँ वेरी गुड, है ना, पॉलिटिक्स का ये पार्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स समझने का पार्ट है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के सेंस में जो हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है ना, इस डिवीजन को हम लोग को खत्म करना है। तो ये देखो, ये कौन है, ये शकल से लग रहा है ये मेल है ना। तो ये इसी इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, लेकिन और देखते हैं, ये जो एक लेडी है, एक जो तुम्हारी वुमन है, और देखते हैं वुमन क्या बोलना चाह रही है, चलो इसको पढ़ो। Why not? If politics is about power, then surely male dominance in the household should be considered political. आप समझ रहे हो वो क्या बोली, बहुत बढ़िया से जवाब दिया उसने, बोला कि बिल्कुल हाउस होल्ड वर्क्स को हमको अपने जो टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चाहिए, वो पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। अगर वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, तो ये तो हमें जरूर मालूम है कि सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है, मेल के पास होती है। तो अगर मेल के पास ताकत है, तो फिर तो उसके हिसाब से घर का काम सारा आदमियों को करना चाहिए, औरतें क्यों कर रही हैं। औरतें के पास ताकत नहीं है तो उनको नहीं करना चाहिए, तो लेकिन फिर भी औरतें कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है ना। तो वही चीज तो है, तो वही वो लेडी बताना, वो मतलब क्या कहते हैं, ये बेचारी लड़की बताना चाह रही है, बेचारी क्या, प्राउडली गर्ल बताना चाह रही है कि क्यों नहीं, पॉलिटिक्स केवल पावर को डिसाइड नहीं करता है कि किसके पास पावर होगी, ये चीज है कि पावर मतलब समझ रहे हो ना, ताकत वाली पावर, कि कौन कितना किलो वजन उठा सकता है। तो अगर ऐसा है ना, तो मेल के पास तो सबसे ज्यादा पावर है, तो फिर मेल तुम्हारा हाउस होल्ड वाला वर्क काम क्यों नहीं करता है ना, वो सारी औरतें ही काम क्यों करती, उसमें भी तो ताकत लग रही है, उसमें भी काम करे। तो ये पॉलिटिकली कंसिडर क्यों नहीं करते लोग इसको फिर। तो वो चीजें है ना, तो देखो बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। तो मुझे बताओ, एक छोटा सा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जो भैया। मैंने बताने की कोशिश की, ठीक है। भैया हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो। व्हाट इज जेंडर, ठीक है, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का है, नॉर्मली समझना ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ जेंडर, है व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर, क्या था वर्ड हमारा, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, हाँ, व्हाट इज Sexual division of labor. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मैं एक पेज पढ़ाऊंगा, लेकिन एक पेज ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम लोग का दिमाग खुल जाएगा, भले चाहे मेरा कोर्स कंप्लीट ना हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारा 11th 12th में जब भी रहो, तो तुमको हमेशा याद रहे कि हाँ यार, ये सारी चीजें थी, एथिक्स देना, ये सारी चीजें देना, व्हाट इज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, ये हो गया, इसको डिफाइन करना है और इसके एग्जाम्पल देना है, ठीक है।
एग्जाम्पल एंड डिफाइन। डिफिनीशन तो तुम दे ही दोगे ना। एग्जाम्पल एंड इट्स एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन तो क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाए हैं, लेकिन एग्जाम्पल जरूर देना। ठीक है, कि डिवीजन ऑफ लेबर के सेंस में वुमन को कैसे काम दिया गया है, ये सारी चीजें है ना। अब इसके बाद एक चीज मैं ये भी लिख देता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और चलो ठीक है, पहले बस फिर इतना ही समझो, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया नहीं ना कि इसमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, और एग्जाम्पल के साथ बताना। ये जो क्वेश्चन है ये है तुम्हारा कम से कम ये है 3 मार्क्स का। ठीक है, ये 3 मार्क्स का पेपर है। अब इसके बाद हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम यू हैव सीन इन द सोसाइटी when we try to stuck in सेक्सुअल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब मान लो कि अगर मैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ पावर के सेंस में अगर हम लोग स्टक हो जाते हैं कि फीमेल फीमेल का ही काम करेगी, मेल मेल का ही काम करेगी, तो हम लोग को कौन कौन सी मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, डस मेल डू फीमेल वर्क्स, इफ इट इज देन what role they usually do and ठीक है, क्या मेल तुम्हारा फीमेल का काम करते हैं, और अगर करते हैं तो वो कौन सा रोल अपनाने की ज्यादातर कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड हाउ इट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। अगर जैसे मान लो कि मर्द का अगर बाहर का काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं अगर मतलब क्या कहते हैं कि अगर औरत भी काम कर रही है, और अगर हम इस चीज को अगर मान समझ जाते हैं कि घर के काम मर्द भी कर सकते हैं और बाहर के काम हमारे औरतें भी कर सकती हैं, तो कैसे ये जो पर्सपेक्टिव है ये तुम्हारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को चेंज कर सकता है। तो इसके बारे में बताना है। समझ में आगे कि नहीं आगे मुझे बताओ। क्वेश्चन को रिलेटेबल होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ तुमको लगेगा अभी भाई सेकंड में भी वही आंसर आ रहा है, थर्ड में भी आंसर आ रहा है ना, ऐसा लगेगा। लेकिन हाँ। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करने की कोशिश करना, है ना। तो जैसे मान लो कि मैं तुम लोग को अलग अलग क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फिजिक्स में, वैसे ये चीज भी है। तो मुझे बताओ आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं। क्यों अमन? अमन गया। नहीं नहीं भैया, नहीं है। नहीं है ना, चलो बढ़िया। ठीक है, आज इंट्रो था एक तरीके का। ठीक है, इंट्रो का था और थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट किया था, बस ये था।